और इधर बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में है। आज राज्य परिषद की बैठक पटना के बापू सभागार में होनी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर दिलीप जायसवाल के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। मनोहर लाल खट्टर सहित बिहार बीजेपी के सभी बड़े चेहरे बापू सभागार में शामिल होंगे। दिलीप जायसवाल की फिर से होने वाली ताजपोशी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां औपचारिक तौर पर आज दिलीप जायसवाल विधिवत रूप से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। दिलीप जायसवाल ने नामांकन भी कर दिया है। बापू सभागार में ये बैठक होने वाली है और उसके बाद वो बीजेपी दफ्तर पहुंचकर अपने पद को संभालना शुरू कर देंगे। भाजपा राज्य परिषद की बैठक आज बापू सभागार में है और उसके पहले की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा के नेता अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा को लेकर के कितना उत्साहित है। आप देख सकते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों से लोग पटना पहुंच चुके हैं और सभी लोगों के हाथ में एक ही कटआउट है जिस पर दिलीप जायसवाल की तस्वीर लगी हुई है। कल दिलीप जायसवाल ने नॉमिनेशन किया है और आज उनके नाम की विधिवत घोषणा होगी। हमारे साथ भाजपा के कुछ नेता भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। बड़ी तैयारी आप लोगों ने की है? बहुत बड़ी तैयारी है, क्योंकि ये हम लोग के लिए यादगार पल होने वाला है, एक नया माइलस्टोन लिखने वाला है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का आज घोषणा होना है, क्योंकि उन्होंने निर्विरोध जो है कल जो है अपना दाखिल किया है चुनाव के प्रत्याशी के रूप में, और आज उसका जिला बिहार प्रदेश परिषद की बैठक में इसकी घोषणा हो। बिल्कुल, देखिए अब महिलाएं भी बड़ी संख्या में जो राज्य परिषद की सदस्य वो यहाँ पर पहुंची हैं। किस जिला से आप यहाँ पर आई हैं? हम कटिहार जिला से आए हैं, लेकिन किशनगंज से भी मेरा जो है मायका किशनगंज है और दिलीप जायसवाल जी किशनगंज से ही आते हैं। आज उनके नाम की घोषणा होनी है जी, इसीलिए आप विशेष उत्साह जो है महिलाओं में भी काफी उत्साह देख पा रहे हैं और पुरुष में तो है ही, लेकिन महिलाओं में भी उत्साह है क्योंकि उनका जो है व्यवहारिक काफी सरल व्यवहार से रहे हैं और महिलाओं में इसका उत्साह आप देख। तो बिल्कुल देखिए, जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है कि अब जिस तरीके से चूंकि चुनाव है और चुनाव के पहले घोषणा भी की जा रही है नए प्रदेश अध्यक्ष की, तो आज एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का, और इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के बीजेपी के द्वारा पूरी तैयारी है और पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से लोग पटना पहुंच रहे हैं राज्य परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और बीजेपी की राज्य परिषद की बैठक से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में दिलीप जायसवाल ने कहा कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने आज की बैठक को काफी महत्वपूर्ण बताया। प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा, कल नामांकन की प्रक्रिया हुई है और आज प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा, उसकी ताजपोशी होगी और इसके साथ साथ राष्ट्रीय परिषद के सदस्य का मनोनयन भी आज उसका चयन भी होगा और प्रदेश परिषद के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य का चयन करेंगे। तो आज ये प्रक्रिया पूरी होगी। चुनाव भी नजदीक है, सभी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। अध्यक्ष के नाम की घोषणा के साथ साथ तमाम चीजें अब होंगी, तो लगता है कि और कहीं न कहीं जो समय काफी कम बचा है, तेजी से काम। देखिए, मैं बताता हूँ, पूरे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आया है और अगर आप गांव में भी, बूथ में भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ जो है अपनी चट्टानी एकता के साथ आगे की रणनीति में तैयार बैठे हुए हैं। वहीं दिलीप जायसवाल आज विधिवत रूप से बिहार बीजेपी के अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। दिलीप जायसवाल के पदभार ग्रहण और उन्हें मंत्री पद से हटाए जाने पर महागठबंधन ने जोरदार निशाना साधा। एनडीए नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी एक अदद चेहरा की तलाश में 5 सालों में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुकी है, लेकिन फिर भी उनको चेहरा नहीं मिल पा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयोग पर प्रयोग कर रही है, कवायद पर कवायद कर रही है। दिलीप जायसवाल जी को एक व्यक्ति एक पद के नाम पे उन्हें शहीद कर दिया गया है। भाजपा दिशा विहीन और सिद्धांत विहीन पार्टी है, इसलिए हम कहते हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्ष भी रहेंगे और मंत्री भी रहेंगे, लेकिन दिलीप जायसवाल मंत्री और अध्यक्ष नहीं रह सकते।
भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं के बीच से ही अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। राजद या कांग्रेस ऐसी पार्टियां तो शुद्ध रूप से परिवारवादी रही हैं। परिवार से बाहर यह दल निकल ही नहीं पाई। नतीजा सामने है। आज भाजपा की प्रदेश परिषद की बैठक में दिलीप जायसवाल जी को अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कराया जाएगा। माननीय दिलीप जायसवाल जी काफी ऊर्जावान, समझदार और सरल व्यक्ति हैं। पूरे बिहार में एनडीए का जिला स्तरीय जो सम्मेलन चल रहा है उसमें उनकी उपस्थिति और एनडीए के कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से वो जोश भरते हैं काफी ही काबिले तारीफ रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने भरे सदन में जेडीयू को साथ आने का ऑफर दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सोमवार को विधान परिषद की कार्यवाही के समय एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बीच जेडीयू के एमएलसी भगवान कुशवाहा ने कहा कि सदन में तो आप सत्ता पक्ष को घेरते हैं, लेकिन सदन के बाहर तो सीएम नीतीश के काम की तारीफ कीजिए। इस पर राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी का साथ छोड़िए तो हम आपके साथ आएंगे। पार्टी के साथ रहिए, सदन के बाहर कम से कम नीतीश कुमार जी को समर्थन करिए, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा एक छोटे भाई के हैसियत से। हाँ, सुना जाए। पहले तो बीजेपी का छोड़े ना तब ना हम लोग साथ आएंगे। पहले बीजेपी का छोड़िए। बीजेपी से कहा दिक्कत है? कुमार के संगे आएंगे हम लोग। अरे बीजेपी के रहते आपको आरक्षण मिला। और विधान परिषद में जंगल राज के मुद्दे पर राबड़ी देवी भड़क गई। उन्होंने कहा कि जंगल राज में मुद्दे पर आरजेडी को बदनाम किया जाता है। जंगल राज आरजेडी के राज के पहले भी था और अभी भी है। बता रहे हैं, सुनिए तो। लालू यादव पर बोलते हैं। अरे लालू यादव पर बोलते हैं। अरे दूसरी बात बोल रहे हैं मैडम। हम दूसरी बात हम भी बोल रहे हैं। बेईमानी मत करिए यहाँ बैठ के सदन में। बिहार के जनता देख रहा है, सुन रहा है। कोई काम करे बस आरजेडी। जंगल राज पहले से नहीं था क्या? आजादी के बाद जंगल राज नहीं था देश में, पूरे देश में? आप बोलिए, जवाब दीजिए। आप बच रहे हैं, आप बहत्तरों मीठ हम दीजिए माननीय श्री भगवान जी। और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बयान पर सियासत काफी गर्म हो गई है। एनडीए ने विपक्ष को अपनी चिंता करने की नसीहत दी, जबकि महागठबंधन के नेताओं ने सत्ता पक्ष को ही निशाने पर लिया है। आप तो पारिवारिक आरक्षण के पक्षधर हैं। पूरा परिवार का सदन में समायोजन हो जाए, इसकी चिंता रहती है। हमारी चिंता मत करिए राबड़ी देवी जी। हम तो केवल विकास की मिठाई खाना चाहते हैं, जो नीतीश कुमार जी की राजनीति की दिशा है। दरअसल राजद एक कंफ्यूज्ड पार्टी हो गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बयान दें, क्या करें। सामने करारी हार को देखते हुए ये लोग कंफ्यूज हैं। परिवार में आपस में ही द्वंद्व है। माता पिता कहते हैं कि नीतीश जी का स्वागत है, बेटा कहते हैं कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। पहले आप लोग आपस में तय कर लीजिए और ये लार टपकाना बंद करिए। भाजपा के सामने आप लोग झुकते हो, आप लोग को डर लगता है। यह कहा जदयू के लोगों को आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, पहले निकल करके आओ और अपने कर्तव्य को पहचानो, साहस रखने का ताकत रखो। सिर्फ सत्ता के स्वाद के लिए रात दिन पूरा रेंगते रहो, ये ठीक नहीं है। कि बिहार की जनता एक थके हुए, हारे हुए, लाचार मुख्यमंत्री से निजात पाना चाहती है। बिहार को अब एक युवा मुख्यमंत्री चाहिए, जो बिहार को पलायन रोक सके, बेरोजगारी दे सके, शिक्षा पे काम कर सके, स्वास्थ्य पे काम सके, किसानों के लिए काम कर सके। और इधर बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नोत्तर काल के साथ साथ अन्य विधायी और वित्तीय कार्य किए जाएंगे। भोजन अवकाश के बाद बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का संबोधन होगा। साथ ही सरकार का भी उत्तर दिया जाएगा। आमतौर पर सरकार का जवाब मुख्यमंत्री देते हैं। संभव है कि मुख्यमंत्री या कोई सीनियर मंत्री सरकार का उत्तर देंगे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। कल सरकार की तरफ से वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया और आज बिहार विधानसभा 11 बजे प्रश्नोत्तर काल से शुरू होगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर आज सरकार का भी जवाब आएगा और विपक्ष की तरफ से भी
अपना वक्तव्य रखा जाएगा। तो कुल मिला के कह लें तो आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि राज्यपाल के भाषण के बाद दोनों का जवाब आएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव भी आज भाषण देंगे और सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री या फिर कोई सीनियर मंत्री अपना जवाब देंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है और जिस तरीके से बाकी 3 दिनों को हम देखें तो हंगामेदार रहा। 3 दिनों तक विपक्ष के द्वारा अलग अलग मुद्दों को उठाया गया और जाहिर सी बात है आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का भाषण होना है और तेजस्वी यादव के साथ साथ सरकार का भी उत्तर बिहार विधानसभा में आज दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे और आज आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती है। रेणु की कहानियों की एकमात्र जीवंत पात्र और ठेस कहानी की नायिका मानो दीदी उन दिनों को आज याद कर रही हैं जब देश की आजादी के लिए रेणु जेल भुगतने के बाद वापस लौटे थे। अंग्रेजों के लिए गीत भी लिखा था। आइए सुनते हैं मानो दीदी की जुबानी वो गीत जिसे फणीश्वर नाथ रेणु ने देश के 2 टुकड़े होने पर लिखा था। जो अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गया था ने, उसी का विरोध बनाया है अंग्रेज को। संगीत भैया हमारा भैया। अच्छा। जेल से अले देश आजाद भेले वहाँ के तो भारत छोड़ी भागले, लेकिन भारत के बहुत बुड़बक बना गेले।